नौ बेहाता जोड़ा आजकल हर घर की जीनत बना हुआ है। हर घर में गुफ्तगू हो रही है डॉक्टर नबीहा और हारिस की शादी के हवाले से। तो ये गलत ना होगा, हरदिल अजीज डॉक्टर नबीहा अली खान मौजूद हैं और उनके साथ उनके खाविन हारिस खोखर मौजूद हैं। जब 6 साल इकट्ठे काम किया तो फिर इतनी देर क्यों कर दी? डॉक्टर नबीहा मुझे पसंद करती हैं या मुझसे मोहब्बत करती हैं, ये मुझे 5.5 साल तक नहीं पता था। किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मुझे बताया, और शायद ये शाये हैं, इनमें हिम्मत नहीं थी और मैं भी शाये था। लेकिन जब इन्होंने पैगाम भिजवाया थर्ड पर्सन के थ्रू, फिर जब इन्होंने मेरे साथ आमना सामना किया तब भी ये शाये थी और बहुत घबराई हुई थी। फिर इन्होंने जो है वो हिम्मत करके ये बात बताई और फिर मैंने भी ये सोचा कि ठीक है, इन्होंने पैगाम भिजवाया है, मैं ना कर दूंगा तो दिल टूट जाएगा। और फिर मुझे समझ आई कि ये 5.5 साल से मेरे साथ क्यों थी। मैंने सोचा, फिर दिमाग लड़ाया कि 5.5 साल से ये मेरे साथ शायद इसीलिए थी। और जो सोने की बात है, 20 तोले सोना तो जो है वो जाहिर सी बात है, अगर हम इतनी इस्तात रखते हैं तो इतना हमने दे दिया। उसके अलावा हक महर में ना कोई गाड़ी, ना कोई घर, ना कोई ज़्यादा पैसे लिखे, 1 लाख रुपया हक महर लिखा, अदा हो गया। शायद मुझे कोई कंफ्यूजन है, वाज दैट 20 तोला और 40 तोला? क्या हो गया? 20 तोला मैंने दिया ना, 20 तोला इन्होंने दिया, 20 तोला इनके जो दोस्त हैं उन्होंने गिफ्ट किया। ख़वातीन माशाल्लाह कई बार इस दहाने पे पहुंच गई कि आपकी अच्छी अच्छी बातें सुनकर वो अपने घर का कबाड़ा कर लें। नसीहतें ही ऐसी हैं, खावन को राज़ी कैसे करना है, कैसे नहीं करना। आपने अपने खावन की खुशनुदी हासिल करने के लिए घर के अंदर काम काज होते हैं, उनमें किस तरह से पार्टिसिपेट करने का अयादा किया है। बात ऑन रिकॉर्ड है, इसलिए मैं वो पूछना चाहूँगी। आपसे पूछा गया बाकू जाना है, मैडम के साथ जाना है, आपने कहा अभी तो मैडम के साथ जाना है, 10 साल बाद सोचूंगा। आपने कहा था कि जो भी मेरे खावन की तरफ आंख उठा के देखेगा आंखें निकाल लूंगी, लेकिन खावन साहब कह रहे हैं मैं 10 साल बाद आप पे ही वेखांगा, कितने कितने वेखना है। देखिए, मैं किसी पर मुसल्लत नहीं हूँ। अगर इनकी मोहब्बत कहीं और है तो ये अगर वहाँ जाना चाहें तो मुझे छोड़कर जा सकते हैं। छोड़कर क्यों? आपके होते हुए दूसरी शादी कर लें। नहीं, मेरे होते हुए दूसरी शादी की तो मैं इजाज़त नहीं दूंगी। और फिर उसके बाद आप क्या करना चाहेंगी? तीसरी शादी? मैं बिल्कुल शादी नहीं करना चाहूँगी। मेरी अपनी भी जाहिरी बात है, अगर इन्होंने दूसरी शादी कर ली तो बात है ना, अभी तो हमारी शादी तो चलने दे पहले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ना चाहते हुए भी कुछ सोशल मीडिया के ऊपर अजीबोगरीब सी बातें हो रही हैं, यूसुफ जमील साहब की तरफ से, कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ से, और वो ये फरमा रहे हैं कि मौलाना साहब डॉक्टर नबीहा को नहीं जानते थे। लोग गलती करेंगे और आप लोग, वो उन्होंने एक निकाह पढ़ा है, उन्होंने एक नेक काम किया है, सुन्नत रसूल थी, और वो इनके बाप की उम्र के थे और इस उम्र में ख्वाहिश नहीं होती। उन्होंने एक नेक काम किया है, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा है। कायदा तौर पे मैंने, देखिए मैं एक दुल्हन बन के बैठी हुई थी वहाँ पर, मैं ये सब इंतज़ामात और चीज़ें नहीं देख सकती थी। कोई कमी कोताही अगर रह गई हो या कोई ऐसे मामला जो है वो वहाँ पर हो गए हों तो मौलाना साहब मेरे वालिद साहब की जगह पर हैं। मैं मीडिया से भी ये कहूँगी कि उनको इस तरह तनकीद का निशाना ना बनाया जाए। आपका जोड़ा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था, एक ही दिन में वो तैयार हुआ। वो भी हम तो पैसा लगाते ही नहीं, सब कुछ स्पॉन्सर लेते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं JNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। और आज के मेरे इस प्रोग्राम में हरदिल अजीज़ डॉक्टर नबीहा अली खान मौजूद हैं और उनके साथ उनके खाविन हारिस खोखर मौजूद हैं। अगर मैं कहूँ कि ये नौ बेहाता जोड़ा आजकल हर घर की जीनत बना हुआ है, हर घर में गुफ्तगू हो रही है डॉक्टर नबीहा और हारिस की शादी के हवाले से, तो ये गलत ना होगा। लोग तनकीद करने वाले भी मौजूद हैं और पजीराई करने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि आज उन्होंने JNN स्टूडियोज़ में आकर यहाँ की रौनक दोबाला की है तो हम बिला ताख़ीर उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दोनों को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद और अच्छा लगा देखकर। सबसे पहले तो
मैं आपसे कहूँगी कि आपको वैसे तो हम मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हुए, एडवाइस करते हुए शादी की देखा करते थे, लेकिन हारिस खोकर को आज मैंने पहली बार देखा है यहाँ इत्तेफाक से। आपके वीडियोस में भी मुझे कम दिखाई दिए। माजी में जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसके हवाले से तो अक्सर दिख जाते थे, लेकिन इस तरह एक अच्छे माहौल में आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, और GNN की तरफ से आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले वन आफ्टर द अदर मैं सवाल कर लूँगी, और सबसे पहले आगाज़ हम खातून से करते हैं। डॉक्टर नबिया से आप मुझे ये बताएं कि कैसा लग रहा है दोबारा रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होकर, और एक टफ टाइम गुजरा होता है, जैसा कि आपकी वीडियोज़ में भी आपने बताया कि 1 साल काफ़ी मुश्किल रहा था आपके लिए, मगर अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा देखिए, मुश्किलात तो आती रहती हैं इंसान पे, और मुश्किलात से लड़ने वाला ही बहादुर आदमी होता है या बहादुर औरत होती है। तो मुश्किलात तो एक तरफ, लेकिन ये जो स्पेल है शादी का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, और अल्लाह ने जो है वो हमें एक किया है। हम पिछले 6 साल से एक साथ ही थे। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक चला रहे थे, यंग मीडिया एसोसिएशन, और उसके हवाले से हम प्रोफेशनली तो एक दूसरे के साथ काम कर ही रहे थे, बट हमने ये सोचा कि क्यों ना, अगर हम एक दूसरे के साथ इतने कंपैटिबल हैं मेंटली तौर पर, तो हमें अपनी आगे लाइफ को भी एक साथ गुजारना चाहिए। ये फ़ैसला अभी हमने चंद महीने पहले किया, उससे पहले नहीं किया था। और जैसे ही फ़ैसला किया, हमने बहुत देर एक दूसरे के साथ ऐसे ही चलना मुनासिब नहीं समझा। मैंने इनसे निकाह का कहा, और फिर उसके बाद जो है वो निकाह की तरफ बात आई। यानी निकाह को आम करना और एक लड़की का किसी भी लड़के के साथ अफेयर में रहना, मैंने इस चीज़ को पाकिस्तान में जो है वो डिफ़ाइन किया है। डिफरेंस जो है वो मैंने दिखाया है कि आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपके रिलेशनशिप की कोई गारंटी नहीं है, कोई वारंटी भी नहीं है। लेकिन अगर आप जो है वो किसी से निकाह करते हैं, आप एक पाक बंधन में बनते हैं, जो कि हमारा इस्लाम कहता है। तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम जब आप काम करते हैं, तो हमारी यंग जो लड़कियां हैं उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि आप जो है वो निकाह की फरमाइश करें। ऐसे मोहब्बत मांगती रहती हैं, गिफ्ट्स मांगती रहती हैं, चीज़ें मांगती रहती हैं। खदीजा ने भी तो निकाह का पैगाम भेजा था। बिल्कुल भेजा था। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू इस्लाम चलेंगे तो इसमें किसी को कोई कबाहत, परेशानी या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा काम हुआ, और निकाह करना जो है वो नेकी का काम है, सवाब का काम है, और सुन्नत भी है। तो इसको हमने जो है वो फ़र्ज़ सुन्नत समझ के जो है वो अदा भी किया है, और ये फ़र्ज़ भी होता है इंसान का कि इंसान नेकी का काम करे। तो ये मर्द पे डिपेंड करता है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये औरत पे डिपेंड नहीं करता। औरत तो अगर निकाह करना भी चाहे तो तब तक नहीं हो सकता जब तक मर्द उसको अपने निकाह में ना ले, क्योंकि मर्द ने अपना नाम और औरत के साथ जो है वो अपना नाम अटैच करना होता है। तो मैं इसमें क्रेडिट जो है वो हारिस को देती हूँ कि उन्होंने जो है वो इस चीज़ को समझा, इज़्ज़त दी, और एक ख़ानदानी मर्द ही जो है वो एक औरत को इज़्ज़त देता है, उसको निकाह करके अपने साथ रखता है। आपसे सॉरी, मगर आपसे जानना चाहूँगी, इतनी देर क्यों कर दी? जब 6 साल इकट्ठे काम किया और कई मुश्किलात आई, आपने कहा आपको कई लोग छोड़कर भी चले गए, मगर डॉक्टर नबीहा आपके साथ कांस्टेंट रहीं, तो फिर इतनी देर क्यों कर दी? डॉक्टर नबिया और मैं जो हैं वो 6 साल से प्रोफेशनल हमारा ताल्लुक़ था, और डॉक्टर नबिया मुझे पसंद करती हैं या मुझसे मोहब्बत करती हैं, ये मुझे 5.5 साल तक नहीं पता था, और हमारा प्रोफेशनल ही ताल्लुक़ था। इसके बाद इन्होंने किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मुझे बताया, और शायद ये शाये हैं, इनमें हिम्मत नहीं थी, और मैं भी शाये था। यानी कि आज तक कभी शायद हमने एक दूसरे की तरफ वैसे देखा भी नहीं होगा। और 5.5 साल के तल्लुक़ में जब मैं इनको ड्रॉप करने जाता था, स्टीयरिंग से इनकी तरफ भी नहीं देखता था, और इनको बस उतार के गाड़ी वापस मोड़ के तो वापस आ जाता था। एक तंजीम हम चला रहे थे, यंग मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन, वहाँ पर इनसे मुलाकात हुई, ये मेरे साथ अटैच होगी। लेकिन जब इन्होंने पैगाम भिजवाया थर्ड पर्सन के थ्रू, फिर जब इन्होंने मेरे साथ आमना सामना किया, तब भी ये शाये थी और बहुत घबराई हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि अब ये उसको डिनाई कर देंगी। और लेकिन फिर इन्होंने जो है वो हिम्मत करके ये बात बताई, और फिर मैंने भी ये सोचा कि ठीक है, इन्होंने पैगाम भिजवाया है तो मैं ना कर दूंगा तो दिल टूट जाएगा। और फिर मुझे समझ आई कि ये 5.5 साल से मेरे साथ क्यों थी। मैंने सोचा, फिर दिमाग लड़ाया कि 5.5 साल से ये मेरे साथ शायद इसीलिए थी, वरना लोग जो है बीच में इख्तलाफात करके छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी, और 5.5 साल बाद मुझे समझ आई। फिर मैंने कहा कि यार मैं इनकी प्रोटेक्शन बन जाऊंगा, इनके बच्चे की प्रोटेक्शन बन जाऊंगा तो अच्छी बात है। जैसे सुन्नत रसूल है, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है वो ऐसे ही शादी की थी, और इसका अजर जो है वो अल्लाह ने देना है, और इसका अजर है भी बहुत ज़्यादा। तो क्यों ना मैं जो हूँ
हमेशा के लिए यानी कि परमानेंट प्रोटेक्शन बन जाऊं इनके बेटे की और इनकी। और वैसे भी ये बड़ी बहादुर है, निहत्ती जहाँ पे भी खड़ी हो जाएं वहाँ पे डट जाती हैं और फिर मुखालिफ हरीफ को जो है वो वही झुकते हैं, ये नहीं झुकने वाली। और मुझे इनकी ये चीज़ बड़ी पसंद थी कि ये मुझे मैं खुद भी जो है वो हमेशा बहादुरी करता हूँ और मुझे दोस्त भी बहादुर पसंद है। मैं कभी जो है बुज़दिल दोस्त के साथ दोस्ती नहीं की क्योंकि हमेशा नुकसान देते हैं ये लोग जो हैं। और इनको मैंने देखा जब कि ये बहादुर हैं और दलेर हैं, फिर इनका करैक्टर देखा 5 साल में। फिर एक जगह पे डिस्कशन हो रही थी, इनको जानते हैं लोग 14 साल से ये मीडिया में है, वो बात कर रहे थे कि जी इन्होंने अपना घर नहीं बनाया 14 साल से, अपनी गाड़ी नहीं ली। तो फिर वो दूसरे बंदे ने कहा कि हाँ जी उसने कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया, उसने इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वरना शायद ये शोहरत डॉक्टर नबीहा अली खान नाम बनाने में 2 साल में ही बन जाता, 14 साल तो ना लगते, घर भी हारिस माजरत के साथ। लेकिन वो ख़वातीन जो 2 साल में गाड़ी भी खरीद लेती हैं, घर भी बना लेती हैं, ये फिर उनके ऊपर बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन हो जाएगा। नहीं, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि इनकी तारीफ कर रहा हूँ, उनकी मैं यानी बदतरीफी नहीं कर रहा। वो उनकी किस्मत भी होती है, आपकी लक बहुत डिपेंड करती है, भी होती है, तालीम भी अगर होती है। आपने मेडिकल किया है तो डॉक्टर बिल्कुल, लेकिन इन पे जिम्मेदारियां थी, इन पे जिम्मेदारियां थी, उन लड़कियों पे जिम्मेदारी नहीं होती। डॉक्टर चार्ज करते हैं, मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ और बाकायदा तौर पे मैंने अपनी जो एक्सपर्टीज है, माजरत के साथ आप पर तनकीद नहीं कर रही थी, मैं कह रही थी वो खवातीन जो डॉक्टर्स हैं आपको, हाँ वो जो खवातीन डॉक्टर, बात ये नहीं है। अच्छा, मैं क्लियर कर देता मीडिया हूं, की फील्ड में जब कोई भी औरत काम कर रही होती है उसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और यहाँ पर शॉर्टकट बहुत लिया जाता है। वो उस काइंड ऑफ सेंस में जो है वो उन्होंने बात किया, उन्होंने इसमें बात नहीं की कि जी एक डॉक्टर है या डॉक्टर नहीं अच्छा, है। मीडिया में इतनी सैलरी नहीं होती, हाँ, आपको पता है? नहीं, आपको भी पता है, अगर इस शोबे में बड़े बड़े इदारों में आपने काम किया है, आप किसी बड़े इदारे का नाम लें, वहाँ मौजूद टॉप 5 जो प्रोग्राम होस्ट हैं, अगर तो वो इदारे को अच्छा बिजनेस देते हैं, देन दे गेट द परसेंटेज। सोशल मीडिया, लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया, नो इट्स नॉट 1%, वी टॉक अबाउट सोशल मीडिया। अब आपका सोशल मीडिया आपको आपके इदारे से ज्यादा पैसे देता है। मैं अभी सिटी 42 से होकर आया हूँ, हम गलत जाने, अभी मैं सिटी 42 से होकर आया हूँ, उन्होंने ना अपने न्यूज रूम का मुझे विजिट कराया, उसमें 100 लड़कियां बैठी हुई थी, 100 में से एक के पास भी गाड़ी नहीं होगी क्योंकि वो रन डाउन पे बैठी हैं। हम यहाँ एंकर्स की बात कर रहे हैं, टॉप 5 एंकर्स, लेकिन एंकर्स की भी मैं बता दूं, ये कोई माइंड ना करे मीडिया चैनल का मालिक या मीडिया चैनल के सेठ। अच्छा, हम यहाँ पे अगर बात ही नहीं करना चाह रहे ना, अच्छे लेवल पे भी बैठा हो ना तो 1 लाख 1.5 लाख सैलरी है और उसमें बंदा इतनी जल्दी गाड़ी नहीं ले सकता। हारिस भाई ना करें, और किस तरफ बात चल रही है, शादी की बातें कर लेते हैं। ये तो हम तो एंकरों के कच्चे चिट्टों पे आ गए। वो एक अलग कैटेगरी है। अगर आप न्यूज एंकर की बात करें तो वो 1.5 लाख तक ले रहा होगा, लेकिन प्रोग्राम में नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कि शादी के प्लान्स क्या हैं? निकाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, अब बाकी की रसूमात का बताओ नहीं है। वलीमा हम करेंगे, और क्योंकि मैं खोखर बरादरी से हूँ, सियासी ख़ानदान है, मैं बहुत सोशल हूँ, मेरे बहुत जानने वाले हैं, मेरे तल्लुकात बहुत पुराने हैं, 25 साल पुराने तल्लुकात हैं, सारे कायम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन सबको दावत देंगे, मेहमान नवाजी करेंगे, और जैसे एक हमारे नबी ने जो मेहमान की मेहमान नवाजी की है वैसे ही करेंगे। ये तो हमने सादा निकाह किया, ना कोई पैसे लुटाए, ना कोई डेकोरेशन थी, डिनर तक नहीं दिया, बिल्कुल सिंपल था। और जो सोने की बात है, 20 तोले सोना तो जो है वो जाहिर सी बात है, अगर हम इतनी इस्तात रखते हैं तो इतना हमने दे दिया। उसके अलावा हक महर में ना कोई गाड़ी, ना कोई घर, ना कोई ज़्यादा पैसे लिखे, 1 लाख रुपया हक महर लिखा, अदा हो गया। हक महर 1 लाख रुपया जो है वो मैंने इनको उधर नहीं लेकिन घर आके अदा कर दिया। और मैं चाहूँगी, शायद मुझे कोई कन्फ्यूजन है, वॉज दैट 20 तोला और 40 तोला? क्या हो गया? 20 तोला मैंने दिया ना, 20 तोला इन्होंने दिया, 20 तोला इनके जो दोस्त हैं उन्होंने गिफ्ट किया। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, मैंने उसको भी तो फिर कुछ बड़ा ही दिया होगा ना उसकी शादी पे। वर्तन का वर्तान समझती है ना। हाँ जी। कि अगर आप किसी की शादी पे जाती हैं, उसको जो है वो राडो देती हैं, तो वो आपकी शादी पे आके आपको रोलेक्स ही देगा, लेकिन आप जाके 1000 देती हैं तो वो भी आके 1000 ही देगा। वैसे मैं तवक्कुआत नहीं रखती, लेकिन तहाइफ की हम बात करें, मुझे बताएं कि क्या क्या तहाइफ मिले और कौन कौन से अजीज दोस्तों ने क्या क्या तोहफे में दिया। लोग जानना चाहते हैं कि हमने देखा है सोशल मीडिया की लाइफ में। लेकिन मैं अब ये नुमाइश नहीं करना चाहूँगा, बहुत 1-2 चीज़ें हम बताना भी नहीं चाहते थे क्योंकि हमारी कम्युनिटी थी, हमारी फैमिली थी। मीडिया से मुझे बहुत मोहब्बत है, मैं जो हूँ एक तंजीम चला रहा हूँ। उनके सवाल पे हमने जवाब दिया, वरना हम ये भी नहीं बताना चाहते थे ये कितने तोले का है या ये ड्रेस जो है ये कितने का है। तो वो एक चैनल था। अब मुझे बिल्कुल शौक नहीं कि मैं इनको बताऊं कि क्या क्या गिफ्ट मिले, कितनी सलामी मिली, बिल्कुल भी नहीं।
ठीक है। लेकिन चलो उस बात को साइड हाँ, पे रखते दोस्तों हैं। ने गिफ्ट दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं उनका, हाँ शुक्रिया उनका। और नेचुरली जो है वो जिसका जो दिल चाहा वो दिया, लेकिन मीडिया वाले हम तुमसे छुपा के रखेंगे वो गिफ्ट। कोई बात नहीं, जिसने जो भी दिया है वो हमें मोहब्बत से कबूल है। आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं और ख़वातीन माशाल्लाह कई बार इस दहाने पे पहुंच गई कि आपकी अच्छी अच्छी बातें सुनकर वो अपने घर का कबाड़ा कर लें कि नसीहतें ही ऐसी हैं, खावन को राज़ी कैसे करना है, कैसे नहीं करना, क्या करना चाहिए उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। तो मुझे ये बताएं, आपने अपने खावन की खुशनुदी हासिल करने के लिए घर के अंदर जो काम काज होते हैं उनमें किस तरह से पार्टिसिपेट करने का अयादा किया है? नहीं, मैं घर के कामों में बिल्कुल पहले भी पार्टिसिपेट करती थी और जो मैं कहती हूँ वही मैं करती भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी किसी कॉल और फेल में कोई तज़ाद नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैंने अगर औरतों को ये समझाया कि वो शौहर की इज़्ज़त करें, तो ये तो इस्लाम भी कह रहा है, मैंने गलत तो नहीं कहा। काम काज भी करें, बिल्कुल काम काज। और आपको पता है कि एक औरत का अपने घर में काम काज करने का भी उसको सवाब मिलता है, बेशक इसका भी उसको अजर है कि वो औरत जो बाहर नहीं निकलती, या कोई लोग ये कहते हैं ना कि हमें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, ख़वातीन ये शिकायत अक्सर करती हैं, लेकिन वो अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने घर वालों के लिए जितना काम कर रही होती है ना, इसका उन्हें अजर मिल रहा होता है और ये अल्लाह की तरफ से होता है। और अगर उसमें इनपुट हो जाए शौहर की भी कि उसकी तारीफ़ हो जाए, या ससुराल वालों की भी इनपुट हो जाए कि हमारी बहू या मेरी जो बीवी है वो बहुत अच्छा काम करती है और मेरे लिए सब कुछ करती है, तो फिर जो है वो मज़ा दोबारा हो जाता है। घर पे अभी तक ये सवाल आपसे पूछूंगी, मीठा बनाया है डॉक्टर नबीहा ने अभी तक घर पे? इन्होंने जाते साथ ही जो है वो गुड़ वाली चाय पिलाई और उसके बाद शीर खौरमा बना के खिलाया। कैसा था? अच्छा था। अच्छा था, वो तो मीठा था, उम्मीद से ज्यादा बेहतर था। यानी आपने उम्मीद का लेवल जरा नीचे रखा हुआ है। यानी कि मुझे लगता था कि एक एंकर पर्सन जो बाहर काम वर्किंग वूमेन है, वो उसको कहाँ उसके हाथ में टेस्ट होगा या अच्छा खाना बनाना आता होगा, तो उम्मीद से बेहतर ही था। तो कभी आप हाउस होल्ड में हेल्प करने का इरादा रखते हैं? कभी बर्तन धो रही हो तो आप भी कहें यार साबुन मैं लगाता हूँ, तुम पानी से वॉश कर दो बर्तन, है मिलजुल कर काम करने का? हाँ, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अच्छा। मैं यानी कि बचपन से अपने माँ बाप को दुबाता आया, उनकी खिदमत करता आया हूँ, और अम्मी कहती थी जो है वो आज मैं थकी हुई ये काम कर दो, तो मैं कर देता था। बल्कि मेरा रेस्टोरेंट था, मुझे तो 3-4 कुजीन्स की डिशेस भी बनानी आती हैं। कौन सा रेस्टोरेंट? मेरा यूसीपी के साथ ऑलिव एंड मशरूम रेस्टोरेंट था, वो मैंने बंद कर दिया। वो मेरा था, वो मैंने पहले काम सीखा शेफ्स के साथ अंदर जाके, मैं खुद, मुझे शौक था। फिर मेरे फादर HOD हैं, प्रोफेसर हैं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। भाई भी मेरा जो है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ENT सर्जन है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन का पैटर्न इन चीफ है, बड़ी तंजीम है। हमारे ख़ानदान में सब लड़कों को जो है ना हफ्ते में एक बार पंगा लेने की आदत है, कोई डिश बनाते हैं और वो औरतों से भी ज़्यादा मज़े की बन जाती है। यानी कि आपका अच्छा एहतमाम किया जाएगा घर में, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे खाने कभी कभी मिलेंगे, हफ्ते में एक दिन तो डेफिनेटली मिलने वाला है। कभी कभी हाँ। मुझे ये बताएं, मैंने सुना आपके वीडियो में कि आपने हनीमून के लिए बाकू जाना है। वो प्लान चेंज हो गया, इन्होंने कहा मैंने जाना है मक्का मुकरमा। ठीक है, तो अब बाकू कैंसिल हो गया, तो इनकी ख्वाहिश है तो फिर हम उधर चले जाएंगे। माशाल्लाह, बहुत अल्लाह ताला आपको ये सादत हासिल होने वाली अल्लाह कबूल भी करे। साथ ही साथ वो बात ऑन रिकॉर्ड है, इसलिए मैं वो पूछना चाहूँगी। आपसे पूछा गया बाकू जाना है, मैडम के साथ जाना है, आपने कहा अभी तो मैडम के साथ जाना है, 10 साल बाद सोचूंगा। कर रहे थे, वो शुगल था, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन आपने कहा था कि जो भी मेरे खावन की तरफ आंख उठा के देखेगा आंखें निकाल लूंगी, लेकिन खावन साहब कह रहे हैं मैं 10 साल बाद आप पे ही वेखांगा, कित्थे कित्थे वेखना है। नहीं वो मैं तंग कर रहा था, शुगल है, मैंने इनकी तरफ 6 साल आंख नहीं उठाई। अच्छा देखिए, मैंने ये भी ऑन रिकॉर्ड है, मैंने ये बात भी की है कि देखें मैं किसी पर मुसल्लत नहीं हूँ, ये अपनी ज़ाती वैल्यूज़ होती हैं, अपनी ज़ाती मोहब्बत होती है। मेरी मोहब्बत इनके साथ है तो ज़ाहिर है मैं कहीं नहीं जाऊँगी, इनकी मोहब्बत मेरे साथ है तो ये कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अगर इनकी मोहब्बत कहीं और है तो ये अगर वहाँ जाना चाहें तो मुझे छोड़कर जा सकते हैं। छोड़कर क्यों? आपके होते हुए दूसरी शादी कर लें। नहीं, मेरे होते हुए दूसरी शादी की तो मैं इजाज़त नहीं दूंगी। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दूसरी शादी मर्द तब करता है जब किसी औरत में कोई फॉल्ट हो, या औरत जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने शौहर को खुश ना रख सकती। और मैं हमेशा मर्दों को कहती भी तब हूँ, दूसरी शादी में पहली औरत के साथ कंफर्टेबल ना होना इस बात की जो है श्योरिटी होती है कि मर्द दूसरी शादी करना चाहता है। और मोहब्बत सिर्फ माँ से है, बहन से और बीवी अब ये बन गई, अब इनसे भी हो गया, इसके अलावा किसी लड़की तो से मोहब्बत नहीं है। ये आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, लेकिन दीन कहता है से भी मोहब्बत है। और इसके अलावा शौक जो है वो बिजनेस का है, लीडरशिप का है और खिदमत का है। इसके अलावा नो वुमेनाइजर। कोई, मैं बहुत सख्त लौंडा हूँ, मुझे
बिल्कुल जो है मैं अट्रैक्ट नहीं होता लड़के। अच्छा, वो आप दोनों की अपनी डेफिनेशन है, लेकिन दीन कहता है कि अगर आप बराबरी कर सको, मतलब जो पॉइंट्स आप बता रही थी वो मजहब की कैटेगरी में फॉल नहीं करते। मैंने जब ये 4 शादियों वाली बात की उससे पहले मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मुझे शायद ये कबूल ना हो, लेकिन अगर मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहे, तीसरी करना चाहे, चौथी करना चाहे तो वो ज़रूर कर सकता है, बट मुझे छोड़ के। मेरे साथ रहते हुए ये मुमकिन नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये मेरी देखें, जिस शख्स के लिए मैं सब कुछ छोड़ दूँ और जिस शख्स के लिए मैं मोहब्बत में जो है वो इतना आगे निकल आऊँ और इज़्ज़त का वो मुकाम दे दूँ कि उसे जो है वो मैं इज़्ज़त के उस लेवल पे पहुँचा दूँ जहाँ उसने कभी सोचा भी ना हो, अगर वो वहाँ आकर मेरे साथ बेवफाई करे तो फिर मेरा उसके साथ रहना बनता नहीं है। मैं बहुत पॉजिटिव बंदी हूँ, बहुत पॉजिटिव सोच के साथ चलती हूँ। नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए मैं दोस्त मतलब दुश्मन मैं बनाना नहीं चाहती, मगर दुश्मन मेरे बन जाते हैं। बट ये है कि मेरे शौहर से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेरे साथ निभाएंगे, और अगर ये दूसरी शादी करना चाहेंगे तो ये मुझे छोड़ के बिल्कुल कर सकते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है। और फिर उसके बाद आप क्या करना चाहेंगी? तीसरी शादी? नहीं, मैं बिल्कुल शादी नहीं करना चाहूँगी। मेरी अपनी भी जाहिरी बात है, अगर इन्होंने दूसरी शादी कर ली तो बात है ना, अभी तो हमारी शादी तो चलने दे पहले। इंशाल्लाह मेरी बातें नहीं बातें जो आपने पहले शुरू कर दी, मैंने कहा पता नहीं यहाँ पर दूसरी शादी ना करा दें आप। अल्लाह करे कि आपकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरती रहे, और हम आने वाली नई जो आप समझ नहीं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ब्लेसिंग से महजूज हो सके, अल्लाह ताला मौका फराहम करे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अभी इवेंट बाकी है, आप आइएगा जरूर, इंशाल्लाह। पिछले इवेंट पे तो मुझे नहीं पता वैसे आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, लेकिन इंशाल्लाह आप जब दावत देंगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। जहाँ हम उस दावत की बात कर रहे हैं और इवेंट का हमने जिक्र किया, तो हारिस भाई आपसे ये सवाल होगा, मुझे बताइएगा, ना चाहते हुए भी कुछ सोशल मीडिया के ऊपर अजीबोगरीब सी बातें हो रही हैं यूसुफ जमील साहब की तरफ से, कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ से, और वो ये फरमा रहे हैं कि मौलाना साहब डॉक्टर नबीहा को नहीं जानते थे, जबकि डॉक्टर नबीहा एक मारूफ इन्फ्लुएंसर हैं, एंकर हैं, और लोग उन्हें जानते हैं हर घर में। तो फिर मौलाना तारिक जमील साहब की जानिब से या उनके बेटे की जानिब से या ये यूट्यूबर्स को क्या सूझी है कि वो इस मामले को उठाएं, जब मोहतरमा उनके घर में अपना निकाह करवा रही हैं, हो रहा है, उनकी सरपरस्ती में हो रहा है, उनके तहत हो रहा है, तो फिर ये बात बाद में क्यों की जा रही है? अवाम को मैं ये पैगाम दूंगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को, और जितने भी लोग हैं, मेरे ख्याल से आपको मौलाना के ख़ानदान को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। हम नौजवान हैं, हम तो तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं। उनका एक जवान बेटा जो है फोत हुए, वो उम्र के इस हिस्से में है कि आपको याद होगा आमिर लियाकत वाली बात, ये एक असासा है मौलाना, और पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर्स में इनका नाम आता है। आप लोग गलती करेंगे और आप लोग, वो उन्होंने एक निकाह पढ़ाया है, उन्होंने एक नेक काम किया है, सुन्नत रसूल थी, और वो इनके बाप की उम्र के थे, और इस उम्र में ख्वाहिश नहीं होती। आपको अगर पता हो तो इस उम्र में कोई ख्वाहिश नहीं होती। मॉब था, रश था, उनका ड्राइंग रूम था, मीडिया इतना उमड़ आया था कि उन्होंने कहा, यानी कि खामोश भी नहीं हो रहे थे, बैठ भी नहीं रहे थे, उन्होंने गुस्से से कहा बैठ जाओ, खामोश हो जाओ। आधा मीडिया को ज़मीन पे जो है वहाँ पे बैठना पड़ा कवरेज के लिए, और फिर वो उनको जहाँ जगह मिली वो थक गए होंगे, बड़े देर से खड़े थे, खिताब कर रहे थे जो है वो, उसके बाद वो बैठ गए, उन्होंने इनके सर पे हाथ भी रखा। तो आपका बनता नहीं है कि आप उनको तनकीद का निशाना बनाए। और उनके बेटे ने जो बयान दिया है, वो जान छुड़वाने के लिए उन्होंने कहा है कि हमारी जान की बख्शी कर दो, हमें माफ़ कर दो। और पहले वो ख़ानदान जो है उसने इतना बड़ा दुख देखा है, आप उनके साथ ज़्यादती ना करें। बाद में फिर आप लोग पछताते हैं, बाद में फिर आप कहते हैं कि जी ये बंदा जो है बहुत अच्छा था। यानी कि ये हमारे ख़ानदान में भी होता है कि एक बंदे के बारे में ख़िलाफ़ बातें करते हैं, जब फोत हो जाता है तो कहते हैं वाह क्या नूर था, क्या जनाजा था, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज करे, हाँ जो है जन्नतों में घर दे, ये बहुत अच्छा इंसान था। और जब जिंदा होता है तब उसके बारे में बुराइयां की जाती हैं। ये कैसा माशरा है? किसी आलिम दीन को इस तरह, जिनकी सारी उम्र जो है वो बड़ी ही लोगों की दीन की खिदमत में और लोगों को मुसलमान करने में गुजरी हो, उन्होंने एक नेक काम किया है, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा है, शफकत का हाथ रखा है,
तो हमने एक तो बाकायदा तौर पे मैंने देखे, मैं एक दुल्हन बन के बैठी हुई थी वहाँ पर, मैं ये सब इंतज़ामात और चीज़ें नहीं देख सकती थी। कोई कमी कोताही अगर रह गई हो या कोई ऐसे मामला जो है वो वहाँ पर हो गए हों, तो मौलाना साहब मेरे वालिद साहब की जगह पर हैं। मैं मीडिया से भी ये कहूँगी कि उनको इस तरह तनकीद का निशाना ना बनाया जाए, क्योंकि वो एक काबिल ज़िक्र और बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं। अगर उन्होंने मेरा निकाह पढ़ा दिया है तो आप इस चीज़ में शरीक हों, मेरी खुशी में शरीक हों। इस चीज़ को जो है वो देखें, हम तबसरे करने पे आए ना या गलत चीज़ें करने पे आए तो बहुत कर सकते हैं ना, बुरी बात है। तो उनके बेटे को बयान देना पड़ा आके, और फिर उन्हें जो है वो किस तरीके से उन्होंने ये कहा कि वो आपको जानते नहीं हैं। नहीं मौलाना मैं इस पे क्या कह सकती हूँ, मैं इस पे कोई बात नहीं करना चाहती। अगर वो मुझे नहीं भी जानते कोई बात नहीं। तो निकाह के लिए रिक्वेस्ट आप दोनों की जानिब से गई थी? जी बिल्कुल। और मेरी पहले 2 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई। मैं और हारिस जो है उनसे मिलने के लिए गए। नहीं, डायरेक्ट नहीं। हमारे एक बहुत बड़े स्टार भी हैं और हमारी उनसे मुलाकात हुई वसीम भाई से, और उन्होंने जो है वो, उनको मौलाना साहब की कॉल आ रही थी। मैं वहाँ बैठी हुई थी। मुझे ना मौलाना साहब से मिलने का बहुत शौक़ था। 1 साल से मैं उनकी बड़ी फ़ैन थी और मैं उनको सुनती भी थी, और ये बात मैंने मौलाना साहब को बताई भी। उनसे कौन नहीं मिलना चाहता, वो एक रूहानी शख्सियत हैं और मुझे हमेशा रूहानी शख्सियात ही जो है वो अट्रैक्ट करती हैं, और मैं उनसे फैज़ लेना चाहती हूँ कि वो मेरे सर पर हाथ रखें शफ़क़त का। तो यही बात मौलाना साहब के साथ थी। मैंने भाई से जो है वो रिक्वेस्ट की कि मुझे एक दफ़ा मौलाना साहब से मिलवा दें। मेरा निकाह का भी कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं। तो 2 दिन में? हाँ, 2 दिन में प्लान किया? हाँ, मैं बताती हूँ ना आपको कैसे हुआ। जवाद वसीम भाई ने कहा कि मैंने सुबह मौलाना साहब से मिलने के लिए जाना है। ये अल्लाह ने रास्ता बनाया, आप यकीन करें। इसमें मेरा कोई इनपुट नहीं, इनका कोई इनपुट नहीं। ये अचानक सब चीज़ें जो है वो प्लान हुई हैं। उन्होंने कहा सुबह मैंने जाना है उनसे मिलने के लिए, तो बेटा आप जो है ना वो फ़लाँ जगह पे हम मुलाकात करेंगे, वहीं से हम आपको आगे लेके चलेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। हम एक स्पेसिफिक जगह पे गए। मैं अपनी गाड़ी पे थी, वो अपनी गाड़ी पर थे। हम लोग जो है वो चल पड़े। अब वहाँ पर मौलाना साहब से मुलाकात हुई। हम जाकर वहाँ पर बैठे और मौलाना साहब जब आए तो मैंने उनसे कहा कि जी मैं अपना तारुफ़ दे रही हूँ मौलाना साहब को ना, कि मैं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान हूँ और इस तरह से आपने मुझे, मैंने कहा आप तो सोशल मीडिया देखते नहीं होंगे मौलाना साहब, ज़ाहिर है इतना तो नहीं, लेकिन हाँ शायद आपने मेरा नाम कहीं सुना हो। तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने पार्क्यू के मामले पर, एक सोसाइटी के मामले पर आपका जो है वो ज़िक्र सुना था, अल्लाह ताला आपको फिर दुआ देने लगे। चले यहाँ तक बात हुई। उन्होंने कहा ये इनसे मुलाकात हुई तो कहने लगे कि आप निकाह करें। अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर आप एक दूसरे के साथ हैं, पसंद करते हैं तो निकाह करें। तो जवाद वसीम भाई ने कहा कि मौलाना साहब आप हुक्म करें। मैंने कहा जी हुक्म करें। उन्होंने, इतनी बात हुई, हम वहाँ से चले गए। उसके बाद जवाद वसीम भाई से हमारी बात होती है। उन्होंने कहा कि बेटा जो मौलाना साहब की आगे डेट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगी, वो जा रहे हैं, उन्होंने टूर करना है या वो तबलीग के लिए जो है वो जाएंगे, हाँ, तो वो उसमें बिज़ी हो जाएंगे, आपके पास फिर वक्त नहीं है। मैं मौलाना साहब से बात कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ। 2 दिन बाद, 1 दिन बाद उन्होंने जो है वो कहा कि जुमे का दिन उन्होंने दिया है। और ये मैंने कहा जुमे का दिन, लेकिन इसमें तो सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, तो मैं तैयारी कैसे करूँगी? उन्होंने कहा कोई तैयारी नहीं है, 4 बंदे इनकी तरफ से आएंगे, 4 बंदे आपकी तरफ से आएंगे और इज़्ज़त के साथ जो है वो निकाह हो जाएगा। बस हम चाहते हैं कि आप निकाह के बंधन में बंधें और आप इज़्ज़त से अपने रिश्ते को जो है वो निभाएं। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब वो मैंने इनसे बात की, इन्होंने कहा इतनी जल्दी सब कैसे होगा? मैंने कहा जी मुझे भी नहीं पता था इतनी जल्दी सब कैसे होगा। अच्छा, मेरी जो करीब करीब की जो है वो डिज़ाइनर थी या और लोग थे, मैंने उनसे जो है वो बात करनी शुरू की। मैंने कहा आप मुझे 1 दिन दें। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप करें। मैंने 1 दिन में सारी चीज़ें जो है वो लाइनअप की, सारा कुछ 1 दिन में? जी 1 दिन में लाइनअप किया। अगले दिन जाकर जो है वो हमने वो सारी चीज़ें जो है वो वहाँ से पिक की, और उसके बाद जो है मौलाना साहब के जो असिस्टेंट थे, मैंने उनको भाई को कॉल की। मैंने कहा भाई सिर्फ 2 चीज़ों की इजाज़त दीजिएगा। एक ये कि मैं अपने करीबी जो मेरे मीडिया के लोग हैं, उसमें ये मीडिया ये वाला शामिल नहीं था जो फोटोग्राफर, सोशल मीडिया नहीं शामिल था, नहीं, बड़े नाम जैसे डॉक्टर फ़ान कैसर हैं, उनकी वाइफ हैं, मिनिस्टर साहब आए, फरा इकरार हैं, ये सब मेरे दोस्त हैं। हाँ, वो ये फैमिली वाले इनके साथ ताल्लुक था। मैंने कहा मैं इन चंद लोगों को भी बुलाना चाहती हूँ, आपकी इजाज़त है? उन्होंने कहा जी बुला लें। अच्छा, और 2-3 अपने बहुत करीबी मीडिया के जो मेरी तंजीम के लोग हैं, बाकी लोग खुद आगे, हमने वेलकम किया। ये सब लोग वहाँ मौजूद थे। डॉक्टर फ़ान कैसर ने बाकायदा वीडियो भी बनाई है कि वहाँ ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, वहाँ हमने कोई किसी किस्म की इस तरह की चीज़ नहीं की। मीडिया बहुत ज़्यादा आ गया था और उसमें मौलाना साहब जो है वो एकदम से, ज़ाहिरी बात है, वो भी परेशान हो ही गए कि ये सामने इतना मीडिया खड़ा है। तो ये बात थी और कुछ भी नहीं था।
और ये भी बात फैलाई जा रही है मौलाना साहब ने पैसे लिए, 1 रुपया नहीं लिया। नहीं, उन्होंने तो मुझसे देखिए ना, हमसे आके कंफर्म करें ना। आप सहाफी हैं तो खबर की खबरियत क्या होती है आपको नहीं पता। उन्होंने तो अपनी बेटी बना के मुझे रुखसत किया है, ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिद साहब नहीं थे, मैं 2 क्लास में थी जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई। मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से है, और फिर जाहिर है मेरे साथ एक मिसहैप पहले भी हो चुका था, तो मैंने उन्हें बताया कि अगर आप शफकत का हाथ रखें तो मेरे लिए बड़ी सादत की बात होगी। मैंने कहा तो जाहिर बात है मैंने ही कहना था ना, मैं उनके पास गई थी, रिक्वेस्ट मेरी थी, तो इस वजह से उन्होंने फिर जो है वो उन्होंने इस रिक्वेस्ट को और मैं यहाँ पे एक पैगाम देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ा पाकिस्तान के माशरे के लिए पैगाम ये था कि डॉक्टर नबिया और हारिस ने निकाह को आम किया, ये खबर थी, ताकि नौजवान नस्ल को बताया जाए कि निकाह करें। मौलाना तारिक जमील और सारे सेलिब्रिटीज इसलिए आए थे कि हाइप ये बनाई जाए कि निकाह को आम किया जाए, और ये पाकिस्तान के माशरे में अगर निकाह आम हो जाए तो हर बुराई का खात्मा हो सकता है। और मौलाना साहब जो हैं वो दीन की सबसे बड़ी खिदमत कर रहे हैं। इस्लाम का सबसे बड़ा कारनामा है तबलीग, और वो तबलीग मौलाना तारिक जमील कर रहे हैं। बहुत से स्कॉलर्स हैं, कुरान की रोशनी में आयतें बताते हैं, उनका तर्जमा बताते हैं, जो है वो शरई चीज़ें बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम और कारनामा तबलीग है। कितने हजारों लाखों गैर मुस्लिमों को मुस्लिम किया, यही काम सहाबा करते थे, यही काम खुलफाए राशिदीन करते थे, यही काम नबी करते थे, और इसी राह पर गामज़न है मौलाना तारिक जमील। आपको पता है कि उनका क्या रुतबा है और आप उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, एक शख्स ये दावा करता है कि मैंने मौलाना तारिक जमील साहब से बाकायदा बात की है, और वो ये कहते हैं कि इनको चाहिए कि माफ़ी मांगें। ये स्टेटमेंट है। कौन कहता है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स जिनको आपने देखा है। आप नाम लेना चाहते हैं, मैं नाम ले देती हूँ। वजाहत खान, उनकी वीडियो है, वो कहते हैं मैंने अभी मौलाना तारिक जमील साहब से बात की है और वो बहुत हर्ट हैं, और दोनों शख्सियात से गुजारिश है कि वो माफ़ी मांगे। हमने निकाह की है, किस चीज़ की माफ़ी? इस चीज़ की माफ़ी मांगे? नहीं, इस चीज़ की नहीं। फिर इसलिए कि मौलाना साहब का नाम अच्छे से डिस्कस तो नहीं हो रहा। नहीं, तो ये वजाहत खान जैसे लोग ही डिस्कस कर रहे हैं। उनके घर में वो तकरीब और वो सब बातें, इस पर उकसा भी वजाहत खान साहब रहे हैं। हम मौलाना साहब की पॉजिटिविटी कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज पे ये सहाफी हमारा ऑपोजिट ग्रुप ही उनको अक्सार है जो उनके बेटे को सामने लेकर आया। सॉरी, आपने तो मुझे भी किसी ग्रुप का हिस्सा बना दिया था। मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक दुल्हन बहुत ज़्यादा वक्त लेती है अपनी तैयारी के लिए, शादी की, कपड़े, ज्वेलरी और जो घर का साजो सामान, अशिया ज़रूरिया। साहब ना मेरे वालिद साहब की जगह एक चीज़ मैं यहाँ पर जो है वो करना चाहूँगी, और माफ़ी इस वजह से, माफ़ी की बात नहीं है, वो मेरे बुज़ुर्ग हैं और बड़ों से माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, ठीक है ना। अगर उनकी दिल आज़ारी हुई होगी या हमारे से कोई गलती कोताही हुई होगी तो हम उनसे माफ़ी भी ज़रूर मांग लेंगे, लेकिन उनके पास जाके मांगेंगे, और उनको ब्लेसिंग्स होती हैं। और जो है वो ऐसे नहीं कि हम मीडिया पे बैठकर जो है वो ये बात करें कि एक यूट्यूबर उठा, एक कोई बंदा उठा जी ये करें वो करें तो हम वो करना शुरू कर दें। मौलाना के मामले में नहीं बना रहे, हाँ। वो तो अजीब बातें कर रही हैं कि उन्होंने नाक को ऐसे किया तो फिर सर पे नाक लगा दिया, क्या बात है, ठीक है, ये बातें कर रही हैं। फिर वो बीच में बैठ गए, यानी कि उनको मैंने पकड़ के या इन्होंने पकड़ के नहीं बैठाया। ये तो नाज़ेबा गुफ्तगू तो देखे ना, ये सहाफ़ी, हमने तो नहीं किया, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं। हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है, हमने तो निकाह की है, हमने तो कोई डेकोरेशन नहीं की, हमने तो कोई उधर डिनर नहीं दिया, हमने तो सिंपल एक चीज की है, नेक काम किया। मैं ये कहती हूँ कि एक दफा ये बता दें, ये जो हमारी मुखालिफ पार्टी है, कि ये क्या चाह रहे हैं, क्या निकाह तोड़वाना चाहते हैं, क्या निकाह खत्म करवाना चाहते हैं, या क्या चाह रहे हैं। मतलब कि इनकी बहन बेटियां नहीं है, समझ नहीं आ रही, उनके जज्बात बहुत ज्यादा, उन्हें शायद समझ नहीं आ रही हम करें तो हम क्या करें, और क्या करें। मतलब निकाह किया है भाई, जुर्म किया है, आप जुर्म बताएं ना कि जुर्म क्या है। बल्कि इनको तो सबको चाहिए था, हमारी कम्युनिटी को चाहिए था कि हमें मुबारकबाद देते, हमारे पास आते, हम आप लोगों का खाना करते, आप हमारे साथ बैठते, हम अच्छे मूड में बात करते। अगर आपने उधर कोई नाच कराया होता, कोई ढोल ढमक्का होता, सही बात, कोई जो है उधर ऐसा कुछ नहीं था, पैसों की बारिश हो रही होती तो फिर वजाहत खान की समझ भी ऐसा कुछ भी नहीं था। करें, खबर की खबरियत को देखें, सिर्फ जो है वो एक ट्रेंड चल रहा है तो उसमें ना कोई बात नहीं। अगर आप मेरे भाई मुझ पर जो है वो तनकीद कर कर खुश हैं और उन्हें लगता है कि एक बहन की इज्जत को उछालना चाहिए, तो अल्लाह ऐसे भाई जो है वो किसी को दे ना। लेकिन अगर भाई खुश हैं तो रोज़ मुझ पर बैठ के तनकीद किया करें, रोज़ मेरी इज्जत उछाला करें, और अपनी बहनों को दिखाया करें कि देखें मैं किसी की बहन बेटी की इज्जत उछालने में कितना माहिर हूँ।
तो ज़रूर इंशाल्लाह काम करें। मैं तो कहती हूँ ये मुखालिफिन जो है वो हम इन्हें पैसे पे नहीं करते, लेकिन ये फिर भी काम करते हैं। हमारा आपको कोई वीक पॉइंट नहीं मिलेगा कि हमने मौलाना की फैमिली या उनके साथ कोई ज्यादती की है। पूरा सब कुछ एक एक वीडियो सोशल मीडिया पर है। अगर मौलाना साहब चाहते हैं तो हम उनके पास जाएंगे। निकाह मौलाना ने बहुत से लोगों का पढ़ाया है, अगर हमारा पढ़ाया है तो नेक काम करवाया, हमने कुछ गलत तो नहीं करवाया। बस मुझे लगता है हमने जिन्हें इनवाइट नहीं ना किया वो थोड़ा गुस्सा खा गए हैं। एक दिन की तैयारी की मैं बात कर रही हूँ, आपका जोड़ा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था, एक ही दिन में वो तैयार हुआ। वो भी हम तो पैसा लगाते ही नहीं, सब कुछ स्पॉन्सर लेते हैं। ये इससे शादी क्या होगी मुझे बताएं। तो वलीमा कैसे होगा? वलीमा भी होगा इंशाल्लाह। खुद करेंगे या वो भी स्पॉन्सर के कोई तलाश करना? ऐसे रखे हुए हैं। अच्छा, ये तो जाती मसला है ना, कोई स्पॉन्सर ले या कोई पैसा लगाए, ये किसी का भी जाती पर्सनल मसला है। मैं सच में इस पे बात नहीं कर रही, लेकिन वो इतनी खुशी से बता रहे हैं तो मैंने कहा वलीमा कौन कर रहा है? फिर कोई दोस्त ही दावत दे रहा है? लड़के वालों की तरफ से ही होगा। अब इसकी तैयारी मैंने तो नहीं करनी। ये लड़के वाले कौन से हैं भाई? हारिस भाई, ये लड़के वाले कौन से हैं कि आपने कोई रखे हुए? आप कह रहे हैं कि बड़े दोस्त हैं, कोई भी कर देगा। दोस्त है वो कह देगा कि जी जो है वो 10 लाख का खाना है मैं कर देता हूँ। अच्छा तो कर दे। हाँ माशाल्लाह। लेकिन कोई टेंटेटिव अंदाजा है कब तक करना है? महीने तक, 2 माह तक? 15-20 दिन में इंशाल्लाह मैं मुंतजर रहूंगी। लेकिन जितनी नजरें हैं, डेट आप पूछ रही हैं, दिन पूछ रहे हैं, काम खराब ही लग रहा है। नहीं ऊपर की टिकट ना कट जाए। नहीं अल्लाह खैर करे। बड़ी लगी हुई अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत खुशियां दे, आपके घर में बहुत खुशियां आए। अच्छा, मैं मुखालिफिन से आपके पॉडकास्ट के थ्रू जो है इधर काली मुर्गी मंगवा के ना उसको ज़िबा करवा दें जरा। फिलहाल काले जोड़े वाले को बुला लेते हैं अगर कोई है तो। नहीं देखिए, आप बहुत आसान काम है किसी पर भी जो है वो उंगलियां उठाना, तनकीद करना, ये पैगंबरों के दौर से ये बातें होती आई हैं। लेकिन हम ना बहुत छोटे लोग हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, हम बहुत कमतर इंसान हैं। इंसान को ना आजिज़ी में रहना चाहिए, अपनी हद में रहना चाहिए। हद से तजावुज़ करने वाले लोगों को अल्लाह भी पसंद नहीं करता। और आप अगर एक अच्छे ख़ानदानी मर्द हैं या औरत हैं तो आपके अपने घर में भी बहन बेटियां मौजूद हैं। किसी की बहन बेटी पर जब आप इस तरह करके जो है वो उसको इतनी तकलीफ़ और अजियत देंगे, आपको पता है ये मेंटली टॉर्चर है। और जब आप किसी भी शख्स को मेंटली टॉर्चर देते हैं तो ये क्राइम है। क्या करें, आप इतनी मशहूर हैं। अरे मैं मशहूर हूँ तो मेरे साथ मिले ना, मुझसे बात करें, मेरे साथ बैठिए, पॉजिटिव बातें कर लें, पॉजिटिव और दोस्ती करें ना, दुश्मनी क्यों कर रहे हैं? बहुत पॉजिटिव बातें करने वाले लोग भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल। हमारा पर्सपेक्टिव है, हम नेगेटिव से देखें या पॉजिटिव से। और जाते जाते पॉजिटिव बहुत सारे लोग हैं। मैं अपने प्यार करने वालों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, बड़ों ने, छोटों ने, बच्चों ने, सब ने जो है वो हमारे निकाह के मौके पर जो मुबारकबाद के पैगाम भेजे। और आपकी तरफ से भी आया, आज हम आपके पॉडकास्ट में भी हैं, GNN ने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, फूलों से बुके से हमारा इस्तकबाल किया गया। सब चीज़ें एक तरफ, हम सारे इख्तलाफात भुलाकर, आप हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर किसी को मेरी ज़ात से कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ आकर बैठकर बात करे कि डॉक्टर साहिबा आपने हमारा ये नुकसान किया है। अगर मैंने किसी का नुकसान किया तो वो क्लेम करे कि मेरी ज़ात का ये नुकसान। आप दोनों को बहुत खुश रखे, आबाद रखे, आपको ढेरों खुशियां मिलें और आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत ही कामयाब और कामरान गुजरे। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने इज़्ज़त बख्शी GNN स्टूडियोज़ में आकर। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।